ये है जी पीड्स आईसीयू। बच्चे को भी HIV हो सकता है। अब उसने तो कोई गलत काम ऐसे नहीं की, उसे भी यानी कि है। ये देखिए इस तरह इसको तैयार होता है ये यानी कि न्यूनेटल। यार हमारी बे में जो HIV वाला जो है ना पेशेंट है ना, वो बिल्कुल नॉन अफोर्डिंग है। तो अफोर्डिंग है तो उसके पास पैसे नहीं है, तो मैं OPD में जा रहा हूँ, शायद वहाँ पर कोई सैंपल आए हुए हों। ये कुछ सैंपल हमने पकड़ लिए। सर के ऑफिस में मेरा दोस्त बैठा था, वो नए ऑर्डर्स जो है निकलवा रहा था, एडिटिंग जो है चल रही थी। बच्चा दी ये सिर दर्द है। आ जाना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बाहर का माहौल है ऐसे, ये देखें सारी धुंधुई खड़ी है सर्विसेज। अभी हम निकल रहे हैं, हमें हो गई है लेट, तो जल्दी जल्दी पहुंचते हैं अपने वार्ड में। और दूसरी मजे की बात, मैंने इतना लेट से बोला कि फिर से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि बात ये है कि हम गए हुए थे स्ट्राइक के, अफसर को पता होगा, तो वहाँ से खले छले खा के अभी मैं ब्रेक लेना चाहता था। ब्रेक लेने के बाद अभी हमने की है ब्लॉगिंग स्टार्ट, और इंशाल्लाह अभी कंटिन्यू रहेगी। हमें हो गई लेट, तो जल्दी जल्दी पहुंचते हैं पीड्स के वार्ड, और चल के देखते हैं कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर। ये देखें जी, हम पहुंच चुके हैं पीड्स के वार्ड, और ठहरे जुनैद भाई सामने। आज मैं आपको पीड्स के स्टेप बताऊँगा कि कैसे पीड्स में बच्चों को मैनेज किया जाता है। तो चलते हैं पहले बेसिक्स में, अपने अटेंडेंस देते हैं। ये हैं जी डॉक्टर बिलाल, कंसल्टेंट पैरामेडिक्स के अपना जो है ना प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर P1 में होते हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? हाँ, ये हमारे भाई हैं, बड़े भाई। ये है जी पीड्स आईसीयू। सबसे पहले जो होता है ना, वो पीड्स आईसीयू होता है, यानी कि पीडियाट्रिक आईसीयू। जो सबसे सिक तरीन जो है ना, वो बच्चा होता है, या ऐसा बच्चा जो कभी भी कोलैप्स हो सकता है या एक्सपायरी हो सकता है, उधर ही जाता है। यानी कि इधर ये वो वाहिद जगह है जहाँ पर एक से 2 HO लाजमी वो बैठते ही बैठते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं। इसके बाद जो स्टेशन आते हैं, यानी कि जो बच्चे यहाँ से ठीक हो जाते हैं या जिन्हें कोलैप्स का कोई जो है खतरा नहीं होता, वो जाते हैं इधर HD में। HD यानी कि उसके बाद यहाँ आते, फिर उसी तरह यहाँ से जो ठीक हो जाता है, यानी कि जिसको किसी किस्म का कोई डेंजर नहीं होता, तो ये देखें, ये B1 ऊपर लिखा होगा, B1 B2, इसी तरह वहाँ पर B3 है जो है ना, वहाँ पर ये है जी B6। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल केयर BB यूनिट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर B6 वो वाहिद वे है जिसमें HIV वाले और जो है ना खसरे वाले आप कह दूँ वो आते हैं। यहाँ ये सिर्फ जो है ना मुकर्रर है B6 लास्ट जो बे है, सिर्फ़ और सिर्फ HIV पेशेंट के लिए जो है ना अपना जो है ना मुकर्रर है। और इसमें अभी पेशेंट है, अब ये देखा पेशेंट है। हमारी ड्यूटी जो होती है वो यहाँ पे होती है, मैं जो करता हूँ B6 में ही जो है करता हूँ ड्यूटी। इसका मतलब ये है कि दुनिया में इतने दुख हैं कि बच्चे को भी HIV हो सकता है। अब उसने तो कोई गलत काम ऐसे नहीं की, उसे भी यानी कि है। अब मैं इसका दूसरी स्टेज जो है ना वो दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें हम न्यूनेटल नीकू जिसे हम कहते हैं, उसकी भी 2 स्टेजें होती है। यानी कि जो बच्चा बेज में सिक होगा वो जाएगा पीड्स ICU में, और जो वहाँ से ठीक हो जाएगा फिर बे में आएगा, बे से फिर निकल के ना वो सीधा जो है ना बाहर वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है इसकी। ये वो बच्चे होते हैं जो 1 साल से ऊपर होते हैं। ये डॉक्टर आकिब आप इसे जो है ना जानते हैं, भी ब्लॉग बनाते हैं। और ये ठहरे मेरे दोस्त डॉक्टर जुनैद विरक और डॉक्टर हनान, ठीक है ना। अब हम आ रहे हैं न्यूनेटल, यानी कि जो बच्चा जो है ना पैदा होता है। ये देखिए, इसके अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह इसका तैयार होता है ये यानी कि न्यूनेटल का। और ये सारा कुछ यहाँ पर लगा होता है, ये सारा है हमारा, और इस तरह इसकी मॉनिटरिंग होती है 24 घंटे। तो ये है हमारा नीकू, ये हम न्यूनेटल कहते हैं। उसके बाद जब बंदा यहाँ से रिकवर होके, यानी कि मेल न्यूट्रिशन से निकल के या कोई ऐसी बीमारी से जो है ना निकल के आता है, तो इधर आ जाता है न्यूनेटल HDO में। ये भी उसी तर्ज का है। फिर यहाँ से पेशेंट जो है ना वो डिस्चार्ज हो जाता है। ये जो 2 हैं, इसमें होते हैं जो छोटे बच्चों वाले होते हैं, यानी कि न्यूनेटल जो नए नए पैदा हुए होते हैं, जो इमेच्योर होते हैं, जो वीक से पहले जो है ना पैदा हो जाते हैं, ये उनके लिए होता है। और जो बड़े होते हैं उनके लिए पीड्स ICU, और इसी तरह ये स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स होते हैं पीड्स में। या यार हमारी बे में जो HIV वाला जो है ना पेशेंट है ना, वो बिल्कुल नॉन अफोर्डिंग है, तो उसको लगनी थी क्लैरिसेट, यानी कि क्लिथ्रोमाइसिन की वो लगनी थी।
तो उसकी सिरप होती है वो देते हैं, तो वो नॉन अफोर्डेंगे तो उसके पास पैसे नहीं हैं। तो मैं ओपीडी में जा रहा हूँ, शायद वहाँ पर कोई सैंपल आए हुए हों। अगर उसके आए हुए होंगे, एक हमारे मैम है आलिया कुरैशी, वो जो है ना डोनेट भी बहुत करती हैं हमारे फ्री कैंप में, उन्होंने भी बहुत जो है ना किया था डोनेट। तो मैं चलता हूँ वहाँ से, अगर मुझे मिलते हैं तो ये सवाब का काम पीर है, और इंशाल्लाह हम ढूंढ के आते हैं। चलते हैं ओपीडी। ये देखें जी, ये है ओपीडी पीड्स की 2nd फ्लोर पे। चलते हैं नीचे और चलते हैं पीड्स की, यहाँ पर सारी ओपीडीज़ होते हैं, हम चलते हैं पीड्स की ओपीडी। ये कुछ सैंपल हमने पकड़ लिए, ये वो चीज़ें तो नहीं मिली जो हम लेने आए थे, लेकिन कुछ हमें सैंपल उसके अल्टरनेट जो है ना मिले, अगर वो यूज़ हो सकते हैं तो। मैम ने कहा हो सकते हैं यूज़, आप एक दफ़ा देख लें। तो निकलते हैं यहाँ से, वार्ड में चल के ये देते हैं। मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया, ये सैंपल जो दिया है ना वो डॉक्टर आलिया कुरैशी ने दिया। और डॉक्टर आलिया कुरैशी, अगर आप ओपीडी कर रहे हैं तो इनके पास ही करें पीड्स की ओपीडी। बड़ी कमाल की डॉक्टर हैं और इनके हाथ में शफा बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, ये चैरिटी बहुत करते हैं भाई, बहुत करते हैं चैरिटी, बहुत करते हैं। आई एम वेरी इंप्रेस्ड। तो चलते हैं ऊपर। अभी 1 हो गया और हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर के लिए वापस। और मैं भी 1st फ्लोर पे गया था, तो क्लर्क के ऑफिस में मेरा दोस्त बैठा था, वो नए ऑर्डर्स जो है निकलवा रहा था, एडिटिंग जो है चल रही थी। तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन थोड़ी सी मैंने अपनी स्नैप बनाई है, वो मैं थोड़ी सी इसमें ऐड जो है ना वो कर दूँगा। तो अक्सर बच्चे मुझसे ये पूछते रहते हैं कि ये बताएं कि हमारे ऑर्डर्स नहीं निकल रहे हैं, क्या वजह। ऑर्डर्स जो है ना प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, रोज़ 10-20 वो लिखवा के जाता है, और इस तरह जब 250 बच्चा पूरा हो जाएगा तो ऑर्डर्स आपके निकल आएंगे जैसे आपने दिए हैं। तो अभी चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ, चल कुछ खाते पीते, खाना शाना नहीं खाया। तो यार मैं हॉस्टल था तो मुझे मेरे अंकल की कॉल आई है, तो वो आए हुए हैं यहाँ पर, वो डिप्टी डायरेक्टर हैं अपना महकमा हार के। ये देखें, हम ये माल रोड पे आए हुए हैं उनको उठाने के लिए। उनको उठाते हैं यहाँ से, फिर घर से कोई जो है ना वो चीज़ें आई हैं तो वो लेनी है घर से, अपना कोई अच्छी चीज़ आई है, मीठी चीज़ आई, मीठे का तो मैं वैसे ही शौकीन हूँ। तो उनको यहाँ से उठाते हैं, जैसे वो बह रहा था, फिर जो है चलता उनके साथ। के लिए बताता हूँ, ये सारी जो रोड है ना, ये माल रोड है, पीछे आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर सारे गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, जैसे ये देखिए, ये सामने लगा हुआ, ये देखिए। अभी हमने अंकल को छोड़ दिया, अपना सामान उठा लिया, हम आए हुए निश्तर कॉलोनी, मेरा दोस्त मेरे साथ है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। देखें, स्मोकी का सा दिन है और चेहरे बिगड़ चुके हैं क्योंकि रास्ता बहुत जो है ना लंबा था। तो अभी निकलते हैं यहाँ से अपने हॉस्टल की तरफ। देखें जी, वापस पहुँच चुके हैं हम अपने GHQ में, डॉक्टरों की डायरेक्टरी में, YD हॉस्टल पंजाब में। चल के सोते हैं और इंशाल्लाह ब्लॉग कंटिन्यूसली आएंगे। तो चलते हैं आगे, इंशाल्लाह मिलते हैं जो अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।